मूवी के शुरू में हम थॉमस नाम के एक हिटमैन को देखते हैं जिसके हाथ में एक गन है और वो इस वक्त एक खतरनाक मिशन पर आया हुआ था। वो यहाँ पर अपने गन पर लगी हुई दूरबीन से अपने एक एक टारगेट को देख रहा था कि कौन कहाँ पर खड़ा है और अगर उसने एक बार गोली चला दी तो कौन कहाँ तक भाग करके जा सकता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि थॉमस एक बहुत ही खतरनाक हिटमैन है और इसने आज तक जितने भी मिशन लिए थे उन सब को पूरा किया है। थॉमस अपने टारगेट के भेजे में सुरंग बना करके ही दम लेता है। उसकी गन से निकली हुई गोली से आज तक कोई भी नहीं बच पाया था और आज भी वो यहाँ पर लाशों के ढेर लगाने वाला है। थॉमस अपने टारगेट को अच्छी तरह से देखने के बाद पहले आदमी पर गोली चला देता है। ये देखकर के बाकी के लोग भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो जाए तो जाए कहाँ। वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन थॉमस एक एक करके सबको मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद वो चेक करने के लिए आता है कि कहीं कोई जिंदा तो नहीं बचा। जब वो एक एक करके सभी को चेक कर रहा था तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो जिंदा था और घास के पीछे छुपा हुआ था। वो थॉमस पर निशाना लगाता है और गोली चला देता है जो थॉमस के पैर में जाकर के लगी थी। इससे वो जख्मी होकर के नीचे गिर गया था, लेकिन थॉमस को पता चल गया था कि ये गोली चलाने वाला कोई नया आदमी है। उसके पास अभी भी मौका था उस आदमी को दूसरी दुनिया में पहुंचाने का। थॉमस उस आदमी को अपनी राइफल से मारने की बजाय अपनी छोटी पिस्टल निकालता है और एक ही झटके में उसे दूसरी दुनिया का मुसाफिर बना देता है। इसके बाद वो एक वेयर हाउस में जाकर के अपने जख्मों पर मरहम लगाता है ताकि वो चलकर के अपने घर तक जा सके। काफी देर तक इसी वेयर हाउस में आराम करने के बाद वो अपने घर पहुंचता है, जहां पर हम उसकी वाइफ रूथ को देखते हैं जो पैरालाइज हो चुकी थी, इसलिए वो बिल्कुल भी चल फिर नहीं सकती थी। यहीं पर हम थॉमस की बेटी को देखते हैं जिसका नाम है मरीना। थॉमस अपनी इस छोटी सी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करता था और हमेशा इनके साथ रहना चाहता था, लेकिन थॉमस की रूथ के साथ हमेशा लड़ाई होती रहती थी। यहाँ पर वो अपनी वाइफ रूथ से कहता है कि हम बीच पर घूमने के लिए चलेंगे, वहाँ पर खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे और क्या, लेकिन रूथ पैरालाइज होने की वजह से उसे साफ मना कर देती है। तब थॉमस अपनी बेटी मरीना को ले जाता है बीच पर। कुछ देर तक ये उस बीच पर ऐसे ही टाइम पास करते रहते हैं। फिर थॉमस एक पेड़ के पास आता है जो पूरी तरह से सूख चुका था। वहाँ पर उसे एक बोतल मिलती है जिसमें एक नोट था, जिसे पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि कोई उसे हायर करना चाहता है, मतलब उसे एक नया काम मिलने वाला है। इसके बाद वो मरीना को लेकर के निकल पड़ता है घर की तरफ, क्योंकि वो पहले से ही लेट हो चुका था। जैसे ही ये घर पहुंचते हैं रूथ थॉमस पर गुस्सा करने लगती है। मरीना अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं मानती। तब रूथ मरीना से कहता है कि बेटा तुम अंदर चली जाओ। अब रूथ ऐसे ही उस पर गुस्सा करती रहती है और थॉमस नाम का ये खतरनाक हिटमैन चुपचाप खड़ा होकर के अपनी वाइफ की बातों को सुन रहा था। अगले दिन हम मरीना को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड फ्रे के साथ जंगल में टहल रही थी। जब ये जंगल में थोड़ा आगे जाती है तो इन्हें एक आदमी नजर आता है जिसका नाम था पो। वो बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था। दरअसल परेशानी की वजह से पो को खुद को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस जंगल में कर क्या रहा है। ऐसे ही घूमते हुए जब पो की नजर इन लड़कियों पर पड़ती है तो वो फ्रेहा को घूर करके देखने लगता है। फ्रेहा उससे पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो, लेकिन वो उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता और यहाँ से भाग जाता है। फ्रेहा मरीना से कहती है कि इस जंगल में ऐसे ही पागल लोग घूमते रहते हैं, इसलिए हमें इन चीजों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। जब ये थोड़ा और आगे जाते हैं तभी इन्हें थॉमस दिखाई देता है जो जमीन में खुदाई कर रहा था। मरीना जब अपने डेट को ऐसा करते हुए देखती है तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि कल भी वो बीच पर इसी तरह खुदाई कर रहा था। ये दोनों पेड़ के पीछे छुप कर के देखने लगते हैं कि आखिर ये कर क्या रहे हैं। उधर खुदाई करने पर थॉमस को फिर से एक बोतल मिलती है जिसमें एक नोट था। वो उस नोट को पढ़ता है और बोतल को वहीं पर फेंक करके चला जाता है। थॉमस के जाने के बाद ये दोनों लड़कियां उस जगह पर जाती है और बोतल को उठा करके देखती है तो इन्हें उसमें एक नोट मिलता है जिसमें कोई बात कोड वर्ड में लिखी गई थी, लेकिन इन दोनों को वो कोड बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। तब फ्रेया अपने मोबाइल में उसकी फोटो ले लेती है और ये वापस चले आते हैं। फिर अगले दिन थॉमस अपनी बेटी मरीना को जंगल में लेकर के जाता है, जहाँ पर उसने सामने बहुत सारे कैन रखे हुए थे। फिर वो अपनी गन निकाल करके मरीना के हाथ में देता है और उसे कहता है कि निशाना लगाओ। जब मरीना निशाना लगाने लगती है तो उसका निशाना बिल्कुल भी नहीं लगता।
तब थॉमस खुद निशाना लगा करके उसे तरीका बताता है। इसके बाद मरीना जब गन चलाती है तो अब निशाना सही लग रहा था। इसके बाद वो अपने डैड से पूछती है कि आखिर आप मुझे निशाना लगाना क्यों सिखा रहे हो। तब थॉमस उसे कहता है कि आने वाले वक्त में ये चीज तुम्हारे बहुत काम आएगी, इसके जरिए से तुम अपने आप की हिफाजत कर सकती हो। मरीना भी अपने डैड की बात को मान लेती है। फिर अगले दिन जब वो स्कूल में फ्रेया से मिलती है तो फ्रेया इसे कहती है कि कल जो नोट हमें मिला था मैंने उसे डिकोड करने की कोशिश की थी और काफी कोशिश करने के बाद फाइनली मैंने उसे डिकोड कर लिया। जब ये उस मैसेज को पढ़ते हैं तो मरीना को पता चलता है कि ये तो किसी को ऊपर पहुंचाने का मैसेज है, मतलब उसके डैड थॉमस किसी को दूसरी दुनिया का मुसाफिर बनाने वाले हैं। इस मैसेज को पढ़ने के बाद ये दोनों हैरान हो गई थी। मरीना फ्रेया से कहती है कि मेरे डैड कोई हिटमैन नहीं बल्कि एक शरीफ आदमी है, जरूर किसी ने मजाक किया होगा। इसके बाद मरीना जब घर आती है तो देखती है कि उसकी माँ रूथ हमेशा की तरह उसके डैड थॉमस को सुना रही थी। इन चीजों को देखकर कि वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई थी, लेकिन आज थॉमस भी रूथ की बराबर टक्कर कर रहा था। इनकी लड़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। काफी देर लड़ने के बाद रूथ थॉमस से कहती है कि आज मैं तुम्हें असली बात बताना चाहती हूँ। दरअसल मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती बल्कि तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ, इसलिए चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। वहीं दूसरी तरफ मरीना इन बातों को सुनकर के रो रही थी। फिर अगले दिन वो मरीना को आता है स्कूल छोड़ने के लिए। तब वो मरीना से कहता है कि अब मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं रहूंगा बल्कि कहीं और किसी दूसरे घर में रहूंगा। साथ ही वो मरीना से कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मैं ज्यादा दूर नहीं बल्कि यहीं बगल में ही रहूंगा। मरीना अपने डैड की बातों का कोई भी जवाब नहीं देती। कुछ देर बाद थॉमस यहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो पहुंचता है एक हॉर्स फार्म पर। दरअसल उसका अगला टारगेट यहीं पर आने वाला है जिसका नाम है मॉर्डन मिलर। मिलर कोई मामूली आदमी नहीं बल्कि अमेरिका के सबसे बड़े माफियाओं में से एक है जो बड़े बड़े रैकेट्स को चलाता है और आज यहाँ वो अपने घोड़ों को देखने के लिए आ रहा है। इसलिए थॉमस के पास एक बेहतरीन मौका है उसे दूसरी दुनिया में पहुँचाने का। धीरे धीरे करके मिलर अपने फार्म के अंदर आने लगता है और उसके सारे गार्ड्स बाहर ही खड़े थे। 2 गार्ड्स दरवाजे के बाहर ही खड़े हो गए थे और मिलर अकेला ही अंदर आकर के अपने घोड़े के पास खड़ा होता है। जैसे ही वो घोड़े को देखने लगता है तभी उसकी नजर थॉमस पर पड़ती है जो उस पर निशाना लगा कर के खड़ा था। अब मिलर संभल पाता इससे पहले ही थॉमस गोली चला देता है जो सीधी मिलर के भेजे में आकर के लगती है। जब बाहर खड़े हुए गार्ड गोली की आवाज को सुनते हैं तो वो अंदर आते हैं। तब थॉमस उन दोनों को भी गोली मार करके उनका काम तमाम कर देता है। यहाँ पर थॉमस को लगने लगता है कि शायद मिलर के साथ ये 2 ही गार्ड होंगे, लेकिन उसे नहीं पता था कि बाहर और भी गार्ड खड़े थे। वो गार्ड्स थॉमस पर गोलियों की भारी बरसात कर देते हैं। थॉमस अपनी जान बचा कर के भागता है। जब भी उसे मौका मिलता है वो गोली चलाता है और भागने लगता है। थॉमस बुरी तरह से जख्मी हो चुका था, लेकिन मिलर के उन गार्ड्स की तादाद बढ़ती जा रही थी। थोड़ी देर बाद एक गोली आती है और थॉमस के पेट में लगती है जिससे और भी ज्यादा उसकी हालत खराब हो गई थी। अब वो किसी तरह से चकमा देकर के अपनी गाड़ी के पास पहुंच गया था। तभी वो एक पुलिस वाले को देखता है जो यहीं पर खड़ा था। थॉमस उसे देख कर के सीधा खड़ा हो जाता है ताकि उस पुलिस वाले को थॉमस पर डाउट ना हो। वो पुलिस वाला थॉमस के पास आकर के कहता है कि तुम्हारी गाड़ी की नंबर प्लेट गायब है, साथ ही उसे ड्राइविंग लाइसेंस भी मांगता है। तब थॉमस झूठ बोलते हुए कहता है कि कुछ लड़के आए थे, उन्होंने मेरी गाड़ी की नंबर प्लेट चुरा ली और मेरा वॉलेट भी। अभी मैं उन्हीं का पीछा कर रहा था, लेकिन वो बचकर के भाग गए। पुलिस वाला थॉमस की बातों पर भरोसा करके चुपचाप यहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही थॉमस गिर पड़ता है जमीन पर, लेकिन वो किसी तरह से अपनी गाड़ी में बैठता है और चलना शुरू कर देता है। लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होती जा रही थी और उसे चक्कर आ रहे थे। थॉमस को लगने लग जाता है कि अब वो नहीं बचेगा। फिर अगले दिन हम मरीना को देखते हैं जो बीच पर बैठकर के अपने डैड का इंतजार कर रही थी। इस जगह को देखकर के उसे याद आता है कि वो अपने डैड के साथ यहीं पर घुमा करती थी। इसके बाद वो ऐसे ही जंगल में टहलती हुई सोच रही थी कि उसके पेरेंट्स का तलाक नहीं होना चाहिए था। दरअसल वो चाहती थी कि उसके मॉम डैड उसी के साथ रहे। जब वो थोड़ा और आगे जाती है तो अपने डैड की गाड़ी को देखती है जो जंगल के बीचों बीच खड़ी थी। मरीना को समझ में नहीं आता कि आखिर उसकी डैड की गाड़ी यहाँ पर कैसे आई। वो भाग कर के गाड़ी के पास जाती है, लेकिन ये देख कर के उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है क्योंकि गाड़ी में उसके डैड थॉमस की लाश पड़ी थी। वो दरवाजे को खोलती है और अपने डैड की लाश को देख कर के फूट फूट करके रोने लगती है।
मरीना को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर वो अपनी फ्रेंड फ्रेया को कॉल करके कहती है कि फौरन यहाँ पर आओ। फ्रेया के आने के बाद ये दोनों मिलकर के लाश को गाड़ी से बाहर निकालते हैं। फ्रेया मरीना से कहती है कि हमें फौरन पुलिस वालों को बुला लेना चाहिए, लेकिन मरीना इसके लिए साफ मना कर देती है कि अगर पुलिस वाले आए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके बाद मरीना फ्रेया के साथ मिलकर के यहाँ पर एक गड्ढा खोदती है और अपने डेड थॉमस की लाश को उसमें दफना देती है। इसके बाद मरीना घर आती है और अपने बेड पर लेटी हुई रोती रहती है, लेकिन अपनी माँ को कुछ नहीं बताती। कुछ देर बाद जब वो रिलैक्स होती है तब अपनी माँ के पास जाकर के पूछती है कि मॉम सच सच बताओ डैड क्या काम किया करते थे और क्या कोई उनके दुश्मन भी थे। तब रूथ अपनी बेटी से कहती है कि क्या तुम नहीं जानती कि तुम्हारे डैड इस शहर के सबसे खतरनाक हिटमैन हैं, जिनके बहुत सारे दुश्मन हैं, क्योंकि उसने कई लोगों को मौत के घाट उतारा है और जितने भी लोगों की उसने जान ली है उनके घर वाले उसके दुश्मन हैं जो उसे मारना चाहते हैं। यहाँ पर वो अपनी बेटी से कहती है कि मैं जो पैरालाइज हुई हूँ ये भी तुम्हारी बाप की वजह से, क्योंकि वो लोगों को मारता रहा और लोग उससे बदला लेने के लिए यहाँ पर आते रहे। ऐसे ही एक बार कुछ गुंडे आकर के घर पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे। तुम्हारे डैड को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन गोलियां मेरे पैरों में आकर के लग गई। उस दिन से मैं पैरालाइज हो गई। ये सुनकर के मरीना को समझ में आ गया था कि उसकी माँ उसके डैड से इतनी नफरत क्यों करती है। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो अपने डैड की चीजों को जमा करती गई। फिर ऐसे ही एक दिन थॉमस के फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था कि वो दोबारा उसी बीच पर जाए जहां पर उसे एक बोतल मिलेगी, उसमें उसे एक नोट मिलेगा। मरीना फौरन बीच पर जाती है जहां पर उसे बोतल मिल गई थी। जब उसमें से वो नोट निकालती है तो मैसेज कोड में लिखा हुआ था। उसे ये मैसेज बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। उसी बोतल के बगल में उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें बहुत सारे पैसे रखे हुए थे। दरअसल ये इस नोट में लिखे हुए काम का पेमेंट था। वो उन पैसों को वहीं पर रख कर के फ्रेया को कॉल करती है। फिर ये दोनों उसी वेयर हाउस में जाते हैं जहां पर थॉमस अपना ज्यादातर टाइम बिताया करता था। जब ये उस वेयर हाउस को देखते हैं तो अंदर इन्हें बहुत सारे खतरनाक हथियार मिलते हैं। मरीना ने अपनी जिंदगी में पहली बार इतने खतरनाक हथियार देखे थे। यहाँ पर वो फ्रेया को वो कोड दिखा कर के कहती है कि पता करो इसमें क्या लिखा है। कुछ ही देर में फरेहा ने उसे डिकोड कर दिया था। फिर वो मरीना से कहती है कि अगले टारगेट का नाम है ओलिग। उसमें ओलिग का एड्रेस भी लिखा हुआ था। मरीना इन चीजों को नोट कर लेती है। जैसे ही सुबह होती है मरीना पहुंच जाती है उस लोकेशन पर। दरअसल ये जगह एक बहुत बड़े बिल्डिंग में थी और ओलिग इस जगह का बॉस है। मरीना रिसेप्शन पर बात करती है और चली जाती है अंदर। यहाँ पर किसी को भी मरीना पर डाउट नहीं होता क्योंकि सभी उसे एक छोटी बच्ची समझ रहे थे। जैसे ही वो ओलिग के ऑफिस में पहुँचती है अपनी गन को निकाल लेती है बाहर। ओलिग जैसे ही वॉशरूम से बाहर आता है मरीना को देखता है जो गन लेकर के खड़ी थी। ओलिग को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये लड़की कौन है और इसने उस पर गन पॉइंट क्यों कर रखी है। तभी मरीना गोली चला देती है जो सीधी जाकर के लगती है ओलिग के सीने में। मरीना की आंखों के सामने ही ओलिग फड़फड़ा कर के दम तोड़ देता है। फिर वो धीरे धीरे करके बाहर आती है लेकिन किसी को भी उस पर डाउट नहीं होता। सब इधर उधर एक दूसरे को देख रहे थे कि आखिर गोली की आवाज कहां से आई और मरीना अपना काम करके आराम से बाहर निकल गई थी। जब वो घर पहुंचती है तो रूथ उस पर गुस्सा करती है कि आखिर तुम इतनी देर से कहां थी। तब मरीना कुछ दवाइयां और पैसे अपनी मां को देते हुए कहती है कि ये डैड ने भेजे हैं तुम्हारे लिए। दरअसल रूथ को पता नहीं था कि थॉमस मर चुका है। दवाइयां और पैसे लेने के बाद उसका गुस्सा ठंडा हो गया था। अगले दिन हम पो को देखते हैं बीच पर। दरअसल उसे भी पता नहीं था कि थॉमस मर चुका है। वो यहाँ पर बोतल में नए टारगेट का नाम और एड्रेस रख कर के चला जाता है। वो हफ्ते में 3 दफा यहाँ पर आकर के बोतल रखता था। उसके जाने के बाद मरीना आती है और उस बोतल को बाहर निकालती है। बोतल के साथ उसे पैसे भी मिलते हैं। फिर वो घर आती है और खुद ही उस मैसेज को डिकोड करने लगती है क्योंकि उसने फरेहा से ये सब कुछ सीख लिया था। डिकोड करने के बाद उसे अपने अगले टारगेट का नाम और एड्रेस मिल गया था जो एक मूवी थिएटर का था। वो कपड़े पहनती है और निकल पड़ती है उस थिएटर की तरफ। जब सभी लोग मूवी देखने में बिजी थे तब वो चुपके से अपनी गन निकालती है और उसके आगे साइलेंसर लगाती है ताकि किसी को भी गोली की आवाज सुनाई ना दे। फिर वो धीरे धीरे करके अपने टारगेट की सीट के पीछे जाती है और 2 गोलियां मारती है उसके भेजे में, जिससे उसका यहीं पर काम तमाम हो गया था। इसके बाद वो अपने डैड के वेयर हाउस में जाती है जहां पर फ्रेया पहले से ही खड़ी थी। जब वो मरीना को देखती है तो पूछती है कि तुम इतनी रात को कहां से आ रही हो।
तब मरीना उसे सच्चाई बताते हुए कहती है कि अब मुझे ही अपनी माँ का इलाज और घर चलाने के लिए अपने डैड का काम करना होगा, क्योंकि किसी को भी सच्चाई पता नहीं है कि थॉमस मर चुका है। वो फ्रेया को बताती है कि मैंने अब तक 2 लोगों को दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया है। उसकी बात सुनने के बाद फ्रेया शॉक्ड हो गई थी और मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम तो बहुत बहादुर हो, इस काम में अब मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। फिर अगले दिन ये दोनों पहुंच जाते हैं उसी बीच पर और फिर से निकालते हैं उस बोतल को बाहर, जिससे इन्हें अगले टारगेट का नाम और एड्रेस मिल गया था। इस बार फ्रेहा भी जाती है मरीना के साथ। कुछ देर गाड़ी चलाने के बाद ये पहुंच जाते हैं उस लोकेशन पर। इसके बाद मरीना गाड़ी से नीचे उतरने लगती है, लेकिन इससे पहले वो फ्रेहा से कहती है कि तुम गाड़ी को स्टार्ट रखना, जैसे ही मैं काम पूरा करके आऊँ हम फौरन यहाँ से निकल जाएंगे। इसके बाद मरीना अपने टारगेट के दरवाजे पर पहुँच करके नॉक करती है। तभी एक औरत दरवाजे को खोलती है। दरअसल यही मरीना की टारगेट थी। उस औरत को लगने लगता है कि शायद मरीना उसके बेटे की गर्लफ्रेंड है, इसलिए वो उससे बड़े ही अच्छे तरीके से बात करती है। तभी अचानक से मरीना गन निकालती है और चला देती है गोली उस औरत पर, लेकिन इस बार वो निशाना चूक जाती है। तब वो डर कर के भागने लगती है। उस औरत का बेटा जिसका नाम कायल है वो भी मरीना के पीछे लग गया था। मरीना आगे आगे और वो पीछे पीछे। कुछ दूर भागने के बाद वो मरीना को पकड़ लेता है और उसे पूछता है कि आखिर तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है, लेकिन मरीना उसे कोई जवाब नहीं देती और यहाँ से भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम पो को देखते हैं जो अपने बॉस के साथ था। बॉस पो से कहता है कि आखिर थॉमस से टारगेट मिस कैसे हो गया, क्योंकि उसका टारगेट उसके हाथ से कभी नहीं बच सकता। इसलिए जाओ और जाकर के पता लगाओ कि उस औरत को मारने के लिए कौन गया था। अब पो पता लगाने के लिए बोतल को बीच पर रखता है और घास में जाकर के छुप जाता है। कुछ देर बाद मरीना आती है और मैसेज को देख कर के पैसे लेकर के यहाँ से चली जाती है। इससे पो को सच्चाई पता चल चुकी थी। उधर मरीना को मैसेज डिकोड करने के बाद अपने टारगेट का नाम और एड्रेस मिल गया था। फिर वो एक पार्किंग लॉट में जाती है जहाँ पर उसका टारगेट आने वाला था। जैसे ही टारगेट आता है वो गोली मार करके भागने लगती है, लेकिन तभी पो उसे पकड़ लेता है। इतने में ही फ्रेया आ जाती है मरीना को बचाने के लिए। पो गोली चला देता है जो फ्रेया के हाथ पर आकर के लगती है। तब मरीना फौरन उसे ले जाती है हॉस्पिटल। इसके बाद वो जैसे ही घर पहुंचती है तभी पो अपने बहुत सारे आदमियों को लेकर के आ जाता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि मरीना कौन है और उसका बाप कौन था। वो यहाँ पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन मरीना भी थॉमस की बेटी थी। वो एक एक करके सारे गुंडों का काम तमाम कर देती है। तभी पो रूथ को पकड़ लेता है और मरीना से कहता है कि अपनी गन फेंको और आखिर तुम हो कौन। तब मरीना उसे बताती है कि मैं थॉमस की बेटी हूँ। इतना कहकर के वो उसके भेजे में गोली मार देती है। फिर जब सुबह होती है तो वो बहुत सारे गड्ढे खोद करके उन लाशों को दफना देती है। रूथ को भी पता चल चुका था कि थॉमस मर चुका है। इसके बाद मरीना पो के बॉस के पास जाती है और उसके पैरों में गोली मारती है और उसे धमकी देती है कि आज के बाद मेरे पीछे आने की गलती मत करना। इसके बाद वो यहाँ से चली जाती है और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी किल क्राफ्ट खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।